नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जुए और सट्टेबाजी से जुड़े एक और पहलू की। तो दोस्तों आपने कभी इस तरह से सोचा है कि जुए सट्टेबाजी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जुए सट्टेबाजी का खेल बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, मगर जब बर्बाद होने की बारी आती है तो ये बर्बादी कुछ लोगों के हिस्से में आती है। मतलब कि इतने सारे लोग जो जुए सट्टेबाजी का खेल खेल रहे हैं वो सारे के सारे लोग बर्बाद नहीं होते, ये केवल कुछ लोग ही बर्बाद होते हैं। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मैं जुए सट्टेबाजी से होने वाले नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जुए सट्टेबाजी में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो नुकसान तो आपको उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये खेल ही कुछ इस तरह से होता है कि आपके हारने के चांसेस हमेशा बहुत ज्यादा होते हैं, जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो नुकसान तो आपको उठाना पड़ेगा। मगर ये खेल में नुकसान उठाना और उस खेल में बर्बाद हो जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं, हम इन्हें एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों कुछ लोग जुए और सट्टेबाजी के खेल में अपने आप को नुकसान तक सीमित कर लेते हैं, वहीं कुछ लोग इस नुकसान से आगे बढ़कर बर्बादी की हदें पार कर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्या इन लोगों की किस्मत खराब होती है, या फिर इनके खेलने का तरीका गलत होता है, या फिर इनका नसीब ही कुछ ऐसा होता है? तो दोस्तों आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ लोगों के लिए जुए और सट्टेबाजी का खेल अभिशाप बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस विषय के ऊपर हमारा ज्ञान। जुए और सट्टेबाजी से बर्बाद होने वाले और जुए और सट्टेबाजी में बर्बाद न होने वाले लोगों के बीच में एक स्पष्ट अंतर होता है दोस्तों, और उस अंतर को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसे कुछ इस तरह से समझिए कि अगर मैं आपसे कहूं एक बहुत बड़ा समुंदर है, उसमें कई सारे लोग नहा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो किनारे पे नहा रहे हैं, कुछ उनसे थोड़ा आगे नहा रहे हैं, और कुछ उनसे और आगे गहराई में नहा रहे हैं। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इनमें से सबसे ज्यादा चांस डूबने के किसके हैं, तो शायद आपको दिमाग पर जोर डालने की जरूरत भी ना पड़ेगी और आप झट से आंसर दे दोगे कि यार जो व्यक्ति गहराई में नहा रहा है उसके डूबने के चांसेस सबसे ज्यादा है। किनारे वाला व्यक्ति भी डूब सकता है मगर उसके चांसेस कम है। तो ठीक ऐसा ही जुए और सट्टेबाजी के खेल में भी होता है दोस्तों। जो व्यक्ति इस खेल में जितनी गहराई में उतरेगा उसके डूबने के, उसके बर्बाद होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस खेल में आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, आपकी इन्वॉल्वमेंट जितनी ज्यादा इस खेल में होगी, उतना ही ज्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर इस बात को आप और ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक बार खुद का एनालिसिस कीजिए, अपना स्वयं का आकलन कीजिए। जब से आप इस खेल में इन्वॉल्व हुए हैं तब से लेकर अब तक आपके लॉस का ग्राफ ऊपर गया है या नीचे आया है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 99% ये ऊपर ही गया होगा दोस्तों, क्योंकि ये ऊपर ही जाता है दोस्तों, और यही इस खेल की हकीकत है। चाहे आप कितनी भी ट्रिक लगा दें, कितने भी फॉर्मूले लगा दें, कुछ भी रूल इसमें अप्लाई कर दें, ये हकीकत बदलने वाली नहीं है। बस यही बात आपको समझनी है दोस्तों। इससे ज़्यादा इस खेल में समझने लायक कुछ भी नहीं है, ना समझने लायक, ना समझाने लायक, ना बताने लायक, ना सोचने लायक। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये खेल खेलने लायक ही नहीं है दोस्तों। मगर फिर भी इस खेल को आपने खेला, गलती की है, तो उस गलती की भरपाई थोड़े बहुत नुकसान से आप कर दें और अपने आप को इस खेल से दूर कर लें। इसी में आपकी भलाई है दोस्तों, क्योंकि आप अगर खेलना जारी रखेंगे तो ये नुकसान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आगे चल के ये बढ़ा हुआ नुकसान आपके बर्बाद होने का कारण बनेगा दोस्तों। अब फैसला आपको करना है कि आप अपने आप को नुकसान तक सीमित रखना चाहते हैं या फिर इस खेल में बर्बाद होना चाहते हैं। तो इस खेल में खुद को बर्बादी से बचाने का एकमात्र विकल्प इस खेल को छोड़ना ही है दोस्तों। दूसरा और कोई रास्ता है ही नहीं। और जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है उन लोगों के लिए ये खेल बर्बादी लाता है, उन लोगों के लिए ये खेल अभिशाप बन जाता है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों तक पहुंची होगी, और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है दोस्तों। जुआ सट्टेबाजी एक बुराई है और इससे दूर रहने में ही सबकी भलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके सुझाव हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।